नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आयन चैनल के बारे में। इससे पहले मैंने सीएमपी मेडिएटेड पाथवे और एडिनाइल साइक्लेज मेडिएटेड पाथवे और IP3 डैग पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आज बात होगी आयन चैनल के बारे में, जो एक फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर का टाइप है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। इससे पहले कि मैं लिगेंड चैनल मेडिएटेड पाथवे को ज्यादा विस्तार से बताऊं, पहले देखते हैं आयन चैनल के बारे में। देखिए, आयन चैनल बॉडी में बहुत सारे आयन चैनल होते हैं और उन आयन चैनलों के द्वारा कैटायन और एनायन का आना और जाना होता है। और यह आना और जाना यानी कि कैटायन अंदर आते हैं सेल के और सेल से बाहर जाते हैं। कोई पैरामीटर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम देखेंगे। उस वजह से कैटायन और एनायन अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहता है और अल्टीमेटली वो उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। जो आयन चैनल का आदान प्रदान होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के लिए होता है। इसके वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहता है जो बनना चाहिए, और वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। नाउ, कैटायन और अनायंस के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, कैल्शियम। एक क्लासिकल एग्जांपल है सोडियम पोटासियम ATPase का, जिसमें कि सोडियम बाहर जाता है और पोटासियम अंदर आता है ATP की मदद से। ATP यूज होता है और उसमें सोडियम और पोटासियम का आना जाना होता है। ह्यूमंस में 232 टाइप के अलग अलग आयन चैनल होते हैं डिफरेंट जगह पे, और यह एक आयन चैनल एक फैमिली है और उस फैमिली में बहुत सारे सब फैमिलीज हैं, और उन सब फैमिलीज को उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैकेनिज्म, किस तरह से वो काम करते हैं उस पर डिवाइड किया गया है, उसके बनावट पर डिवाइड किया गया है, और किस तरह के आयन आएंगे या जाएंगे उस पर भी डिवाइड किया गया है। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हम पाएंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो आयन चैनल होते हैं उसमें 4 सब यूनिट होते हैं, जिसमें कि 2 अल्फा होता है, 1 बीटा होता है, 1 गामा होता है और 1 डेल्टा होता है। यहां पर ये पहला सब यूनिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में सिर्फ 2 तरह के सब यूनिट होते हैं, जिसमें कि 2 अल्फा होता है और 3 बीटा होते हैं। ये 1 और ये 2 सब यूनिट। और दूसरे तरह का जो सब फैमिली का डिवीजन किया गया है वो एक्टिवेशन के तौर पे किया गया है। अगर वोल्टेज से एक्टिवेटेड होते हैं तो उसको वोल्टेज गेटेड पर रखा जाता है, फिर लिगेंड के वजह से होता है एक्टिवेशन, स्टोर की वजह से एक्टिवेशन होता है और टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेशन होता है, तो उसको उन ग्रुप में डाला जाता है। अब हम बात करेंगे लिगेंड मेडिएटेड आयन चैनल के बारे में। नाउ, लिगेंड मेडिएटेड आयन चैनल को मैं इस फोटो की वजह से, फोटो के तौर पे, फोटो की मदद से और पाथवे की मदद से समझाऊंगा। पाथवे में ज्यादा पाथवे है नहीं, ज्यादा स्टेप्स है नहीं, सिर्फ 3 या 4 है, वो हम देखेंगे। लिगेंड और एगोनिस्ट रिसेप्टर साइट पर बाइंड करते हैं, किसी सब यूनिट के रिसेप्टर साइट पर उनका एक साइट होता है, वहां पर बाइंड करते हैं। उससे चैनल का एक्टिवेशन होता है और फिर रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन ट्रांसफर होते हैं, और इससे फ्लक्स होता है और फिर अल्टीमेटली ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। तो स्पेसिफिकली इस फिगर की मदद से मैं समझाऊंगा, और मैंने एग्जांपल लिया है एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हम देखेंगे तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट है, उसके एगोनिस्ट AMP और NMDA है, और इनहिबिटरी लाइक ग्लाइसिन और गाबा है। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें जो कि NMJ पर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर।
एंड उसमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, एक गामा, एक डेल्टा और एक बीटा, जो कि मैंने यहां बताया है। तो ये स्ट्रक्चर होता है और ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसमें हर सब यूनिट में 4 हेलिसेस होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 हेलिसेस होते हैं। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है। ये इंट्रा सेलुलर डोमेन बड़ा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी बड़ा होता है। और इसमें जो ये पार्ट है, ब्लू पार्ट है, वो ये ओपनिंग और पोर की बनावट में मदद करता है, उसको क्लोज करने में, ओपन करने में ये जो पार्ट है ये मदद करता है। इसके अलावा बाकी जो तीसरे पार्ट है, डेट मींस ये और ये मदद करते हैं एंटागनिस्ट को एक्ट करने में। सो इनका सिग्निफिकेंस ये है। नाउ क्या होता है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए जिसमें बीटा पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का फोटो है। सो बीटा पार्ट नहीं है, तो हम देखेंगे सिर्फ अल्फा अल्फा, 2 अल्फा है, एक गामा है, एक डेल्टा है। नाउ अल्फा पर ही बाइंडिंग साइट होता है, जहां पर एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड होता है। जब एसिटाइल कोलिन आकर बाइंड होता है तो ये चैनल ओपन होता है, और चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम का इनफ्लक्स होता है। और ये स्पेसिफिक सोडियम के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो ओपनिंग डायमीटर है ये 3 नैनोमीटर का होता है, वेयरएस जो इसका साइज होता है डायमीटर, पोटासियम और सोडियम का, इसका होता है 0.3। सो इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और इस तरह से ये कैल्शियम इनफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स होता है। तो ये तरीका है आयन चैनल का एक्टिवेशन का लिगेंड की मदद से। धन्यवाद।